कभी सोचा है कि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, मतलब कुछ पन्नों का एक समझौता, किसी पूरे इलाके का नक्शा बदल सकता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही संधि की, जिसने ना सिर्फ एक जंग खत्म की, बल्कि एक नई रियासत को जन्म दिया और इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली कागज नहीं है। ये है 1846 की लाहौर संधि का एक हिस्सा। और इस पर लिखा एक एक शब्द, हर एक शर्त, एक ताकतवर सिख साम्राज्य के मुकद्दर का फैसला कर रही थी। तो जंग तो खत्म हुई, पर सिखों को जो शांति मिली ना, उसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। चलिए देखते हैं कि इस संधि की शर्तें आखिर थीं क्या, और वो इतनी सख्त क्यों थीं कि उन्होंने पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। 9 मार्च 1846, ये तारीख सिख साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। लाहौर की संधि कहने को तो एक शांति समझौता थी, पर असल में ये विजेताओं मतलब अंग्रेजों की तरफ से हारने वाले लाहौर दरबार पर थोपी गई शर्तों का एक पुलिंदा था। पहली ही शर्त ने साम्राज्य की कमर तोड़ दी। सिखों को सतलुज नदी के दक्षिण के सभी उपजाऊ और स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी इलाके छोड़ने पड़े। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, अरे ये तो उनके रुतबे और कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया था जो हाथ से चला गया। इसके बाद नंबर आया उनकी फौजी ताकत का। जो सिख फौज अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थी, उसे घटाकर सिर्फ 32,000 सैनिकों तक लिमिट कर दिया गया। मतलब ये सिर्फ गिनती कम करना नहीं था, ये तो उनके आत्मसम्मान और भविष्य में सिर उठाने की किसी भी कोशिश को कुचलने जैसा था। और फिर आया आखिरी वार, सीधा उनके आज़ादी पर। लाहौर दरबार में एक ब्रिटिश अफसर को बिठा दिया गया। इसका मतलब साफ था, अब दरबार का कोई भी फैसला अंग्रेजों की नज़र के बिना नहीं हो सकता था। यानी सिख साम्राज्य अब बस नाम के लिए ही आज़ाद था। लेकिन जमीन और फौज छीनने के बाद भी अंग्रेजों का पेट नहीं भरा था। उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जो किसी भी सल्तनत की कमर तोड़ दे, एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाना खैर लगभग नामुमकिन था। रकम थी 1.5 करोड़ रुपए। आज शायद ये रकम उतनी बड़ी न लगे, लेकिन सोचिए 1846 में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी एक जंग में तबाह हो चुके साम्राज्य के लिए, जिसका ज्यादातर इलाका पहले ही छीना जा चुका हो। ये रकम चुकाना तो एक ख्वाब ही था। तो सवाल ये उठता है कि जब शांति की कीमत इतनी ज्यादा हो कि उसे चुकाया ही ना जा सके, तो फिर होता क्या है? और बस यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जो शायद पहले से ही तय था। लाहौर दरबार के खाली खजाने इस भारी भरकम जुर्माने का बोझ उठा ही नहीं सकते थे। और हुआ भी बिल्कुल वही जिसकी आशंका थी। लाहौर दरबार ये भारी भरकम जुर्माना नहीं चुका पाया। उनके खजाने खाली थे और अब वो अंग्रेजों के सामने और भी ज्यादा लाचार हो गए थे। और इसी नाकामी ने जन्म दिया इतिहास के सबसे अजीबोगरीब सौदों में से एक को, कश्मीर का सौदा। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां कर्ज की वसूली पैसों से नहीं, बल्कि जमीन के एक अनमोल टुकड़े से होनी थी। तो कहानी का सार बस इतना सा है, अंग्रेजों ने मांगा था पैसा, लेकिन उन्हें मिला पैसा नहीं, जमीन। ये एक ऐसा सौदा था जिसने बिना एक भी गोली चलाए एक बहुत बड़े इलाके का कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया। तो कर्ज के बदले में क्या दिया गया? ब्यास और सिंधु नदी के बीच के सारे पहाड़ी इलाके अंग्रेजों को सौंप दिए गए। और इसी सौदे में शामिल था वो सूबा जिसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी, कश्मीर। और अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही अहम किरदार की, गुलाब सिंह। कहते हैं कि गुलाब सिंह ने बातचीत में अंग्रेजों की काफी मदद की थी, तो उनकी इसी मदद के इनाम के तौर पर कंपनी ने कश्मीर का कंट्रोल उन्हें दे दिया और यहीं से जम्मू और कश्मीर रियासत की नींव पड़ी। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बार फिर से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक बहुत बड़ा जुर्माना लगाया गया। स्टेप 2, लाहौर दरबार वो पैसा नहीं चुका पाया। स्टेप 3, पैसे के बदले कश्मीर समेत पूरा पहाड़ी इलाका अंग्रेजों को दे दिया गया। और आखिर में स्टेप 4, अंग्रेजों ने वही जमीन अपने एक वफादार साथी गुलाब सिंह को इनाम में दे दी। देखा जाए तो ये एक 4 कदमों का मास्टर स्ट्रोक था जिसने एक कर्ज को एक पूरी रियासत में बदल दिया। लाहौर की संधि की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इतिहास में आखिर कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब एक कर्ज ने, एक संधि ने तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होकर दुनिया के नक्शे ही बदल डाले हों।